माता और तू है जग की भाग्य विधाता। बाप को क्यों छोड़ दिया? बाप जग का भाग्य विधाता नहीं है? कहा तो जाता है भाग्य विधाता, भाग्य विधात्री नहीं कहा जाता है। तो माता को इतना मान क्यों दिया है? इसलिए मान दिया कि जो भी पुरुष चोले हैं वो सात दुर्योधन दुशासन के रूप में, चाहे वो ब्रह्मा का रूप हो, चाहे वो प्रजापिता का रूप हो, चाहे XYZ कोई भी बच्चे हो, पुरुष चोला है तो उनसे आशा नहीं की जा सकती कि वो स्वर्ग के गेट खोलेंगे। प्योरिटी के मामले में सब ढीले, उसमें भी भाव स्वभाव संस्कार के आधार पर भी दो हिस्से किए गए। एक है रुद्रमाला और दूसरी है विजयमाला। रुद्रमाला है बाप के बच्चों की माला। बाप के सब बच्चे हैं, बच्चियां कोई भी नहीं। और विजयमाला में, विजयमाला में सब बच्चियां हैं भाव स्वभाव संस्कार से। जन्म जन्मांतर की कौन सी बच्चियां? जिन्होंने प्योरिटी का पार्ट विशेष बजाया है। द्वापर कलयुग में भी जन्म जन्मांतर उन्होंने प्योरिटी को धारण करने का विशेष पुरुषार्थ किया। चाहे मुसलमानों का आक्रमण या हुआ हो, चाहे कोई भी आतताइयों का आक्रमण हुआ हो, वो विजयी वत्स ऐसे रहे हैं जिन्होंने विचार की बू नहीं आने दी और प्योरिटी को पालन किया। प्योरिटी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है और वो ताकत माताओं कन्याओं में। तो माता को गुरु के रूप में मानना पड़ेगा और बातों में भले न माने, लेकिन प्योरिटी की बात जहां तक आती है तो झुकना पड़ेगा। हाँ, रावण कुंभकर्ण जैसे, दुर्योधन दुशासन जैसे, कंसी जरासंधी जैसे हो सकते हैं जो उनके ऊपर जबरदस्ती करते हैं, ऐसों को भी पछाड़ खानी पड़ती। उनके सामने वो फिर जगदम्बा और महाकाली का रूप धारण कर लेती। हर चीज की अति होती है और अति के बाद अंत हो जाता है। तो सहन शक्ति की भी सीमा होती है। वो सीमा जब पार हो जाती है तो जो शक्ति है शिव की वो विकराल रूप धारण करती है। इस मामले में वो हठ का रूप भी पावरफुल हो जाता है। हठ योगी कौन है और राजयोगी कौन है? ज्यादा तकलीफ किसको होती है पुरुषार्थ करने में? हठ योगियों को जास्ती पुरुषार्थ करने में तकलीफ होती है और राजयोगियों को सहज सहज पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। तो बाप की माला है रुद्रमाला और विष्णु की माला है विजयमाला। ज्यादा लंबे टाइम तक पुरुषार्थ किसका चलता है? रुद्रमाला का लंबा पुरुषार्थ चलता है। यज्ञ के आदि से देखा जाए, जो सूर्यवंशी पार्टी थी जो रुद्रमाला का मणका बनती है, वो तो आदि में ही चली गई। आदि में जाती है और अंत में फिर प्रत्यक्ष होती है। तो आदि अंत का उनका पार्ट और बीच का सारा पार्ट
तो लंबा पार्ट किसका हुआ? विजय पाने वाले हैं कि विजय दिलाने वाले हैं? हैं? विजय पाने वाले भी हैं और विजय दिलाने वाले भी हैं। लेकिन भगवान बाप आकर के रुद्रमाला के मणकों को क्यों ज्ञान देता है? उनको ज्ञान इसलिए देता है कि पतितों को ही आकर के पावन बनाना। भारत की रानियां तो जन्म जन्मांतर पावन बन के रही है, तो उनको पावन बनने के लिए पहले ज्ञान की दरकार नहीं है। इसलिए जो जन्म जन्मांतर पतितपने में जीवन बिताते रहे, वही राजा बनने वाली आत्माएं पहले पहले ज्ञान लेती है, ज्ञान भी लेती जाती है और लोड़े भी खाती जाती है।